हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर की। इस चैप्टर की मैं रिवीजन कराऊंगा और मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रग्स की, ड्रग्स क्या होते हैं? दे आर लो मॉलिक्यूलर मास केमिकल्स। इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है 100 से 500 यू तक। दे इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्ट करके कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मीन्स कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए वो रिस्पॉन्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं मेडिसिन। तो उन ड्रग्स को हम मेडिसिन कहते हैं। और यूज ऑफ केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए केमिकल्स का यूज करें तो उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और अगर केमिकल्स हायर डोज में आपने दे दिए ड्रग्स को तो ये एज ए पॉइजन काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनको हमने एक साथ कैटेगरी में डाला है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एनाल्जेसिक्स, जितने भी सारे पेन किलर हैं उन्हें हमने एनाल्जेसिक्स में डाला हुआ है। और जो भी ड्रग्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल करते हैं इन्हें हमने एंटीसेप्टिक में डाला है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर बहुत सारे ड्रग्स एक ही बायोकेमिकल प्रोसेस पे एक्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक साथ हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एंटीहिस्टामाइन, जो हिस्टामाइंस होते हैं ना बॉडी में, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। तो जो ड्रग्स इसको स्टॉप करता है और इनहिबिट करता है उन्हें हम एंटीहिस्टामाइंस में क्लासिफाई करते हैं। थर्ड है ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अगर ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है तो उनका सेम क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब सेम डिजीज के ट्रीटमेंट में वो यूज होते हैं। जैसे हमारे हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो सल्फोनामाइड जो है स्ट्रक्चर इनका मैच करेगा तो वो सिमिलर डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे। फोर्थ है ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, मतलब कि जो ड्रग है वो सेम टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और इन ड्रग्स को हम ड्रग टारगेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की। याद रखना जो ड्रग्स है हमारी बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू एंजाइम और दूसरी तरफ थ्रू रिसेप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और नॉर्मल हम बात करेंगे जो एंजाइम है उसकी कैसी कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर साइट होती है, उसे बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे क्या होता है, अटैच होता है, हमारा बनाता है एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। और जब वो अटैच होता है वो कैसे होता है, बाय आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वो अटैच हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, रिएजेंट उस पर अटैक करेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और सेकंड फंक्शन क्या है एंजाइम का, एंजाइम्स ना फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे, रिएक्शन कैरी आउट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं। बी है हमारा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो याद रखना जो ड्रग है वो क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कैटेलिटिक एक्टिविटी स्टॉप कर सकता है एंजाइम की, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। और वो दो तरीके से क्या कर सकता है, ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर सकता है। सबसे पहला है ड्रग कंपीट विद नेचुरल सबस्ट्रेट। जो ड्रग और नेचुरल सबस्ट्रेट है ना, दोनों का क्या होता है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट की जगह जो ड्रग है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है। तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो एज ए रिजल्ट जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता, तो ड्रग जो है वो ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को। इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एज ए रिजल्ट एंजाइम काम नहीं करता। सेकंड कैसे कर सकता है, जो ड्रग है वो बाइंड करता है डिफरेंट साइट, ठीक है। एक तो होता है एक्टिव साइट और कोई और साइट पे अगर बाइंड करे उसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो ये सपोज एलोस्टेरिक साइट है, इसमें क्या करेगा, जो हमारा ड्रग है वो यहाँ पे अटैच कर जाएगा। जैसे अटैच करेगा वो क्या कर देगा, शेप चेंज कर देगा। तो एक्टिव साइट की क्या कर देगा, शेप चेंज कर देगा। एज ए रिजल्ट जो सबस्ट्रेट होगा वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, यहाँ पे अटैच नहीं कर पाएगा और जो एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। जो ड्रग है जैसे वो एंजाइम के साथ जुड़ सकता है, सिमिलरली ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ सकता है। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं विच इज़ क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल लाते हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन।
तो सेल मेम्ब्रेन है ये, इसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक स्मॉल एक्टिव साइट होती है, एक ऐसी साइट होती है जिसमें क्या हो सकता है, केमिकल बाइंड कर सकता है, विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटर तरफ प्रेजेंट होता है एंड ओपन टू आउटसाइड रीजन, तो इसे बोलते हैं हम बाइंडिंग साइट, ये आउटर सरफेस के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो केमिकल्स हैं विच कम्युनिकेट बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन टू मसल्स इज कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर, तो ये क्या कर सकता है, ये जो बाइंडिंग साइट है ये केमिकल मैसेंजर एक्सेप्ट करेगा और इंफॉर्मेशन क्या करेगा, इनसाइड द सेल ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सो दे आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट, तो बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, केमिकल मैसेंजर क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, जैसे बाइंडिंग साइट पे रिसीव होता है, जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, अपना शेप चेंज कर देता है। ठीक है, और रिसेप्टर जैसे ही शेप चेंज करता है तो क्या होता है, जो मैसेज है, जो केमिकल मैसेज लाया था वो ट्रांसफर हो जाता है इनसाइड द सेल, और जो केमिकल है विदाउट एंटरिंग द सेल वो अपना मैसेज इनसाइड द सेल ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन विद रिसेप्टर, जो ड्रग है रिसेप्टर के साथ दो तरह की इंटरेक्शन शो कर सकता है। सपोज क्या है, नेचुरल केमिकल मैसेंजर कम है तो हम यूज कर सकते हैं एगनिस्ट। एगनिस्ट क्या होता है, ये मिमिक करते हैं नेचुरल मैसेंजर, तो ये सिमिलर होते हैं नेचुरल मैसेंजर के, तो वो क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट क्या होता है, ये जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो उसका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं और ये हेल्प करता है ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स, तो हमने ड्रग्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सबसे पहले हमारा एंट एसिड। एंट एसिड क्या होता है, जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है एसिड का, एसिडिटी हो जाती है, और कभी कभी उसकी वजह से अल्सर भी हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंट एसिड लेते हैं। सबसे कॉमन एंट एसिड है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है, याद रखना, अगर वो आपने एक्सेस में ले लिया तो वो क्या करता है, स्टमक को एल्कलाइन करता है, उसकी वजह से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हम इसे लेस क्वांटिटी में लेते हैं। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सारे इनसॉल्युबल बेसिस होते हैं और ये पीएच इंक्रीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टामाइंस क्या करते हैं। अगर स्टमक में ज़्यादा हिस्टामाइन प्रेजेंट है तो वो इंटरैक्ट करते हैं स्टमक की वॉल के साथ और वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिन और HCl। तो हम दो ड्रग ले सकते हैं। ये दो ड्रग क्या करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद रिसेप्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो दो ड्रग इंपॉर्टेंट है हमारे, एक है सिमेटिडीन, इसे हम टिगामेंट कहते हैं, एंड रेनिटिडीन विच इज ज़ेंटेक। और याद रखना, एक टाइम पे जो सिमेटिडीन था वो लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी हिस्टामाइंस और एंटी एलर्जिक। याद रखना, जो हिस्टामाइंस है बॉडी में डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले इट एक्ट एज ए पोटेंट वेसोडायलेटर, ब्लड वेसल को वाइड कर सकता है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है, जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसके स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेसल कंजेशन कॉज कर सकता है। कोल्ड और एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है हिस्टामाइन। तो हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्रोमफेनिरामिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइमिटैब, और टरफेनाडिन विच इज सेल्डेन। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो रिसेप्टर है जहां पे हिस्टामाइन जुड़ता है उसकी जगह ये ड्रग जुड़ जाते हैं और ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में। ये जो ड्रग्स हैं वो अफेक्ट करते हैं मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म, जब मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। सबसे पहले इसमें हमारा आता है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, फैटिग और मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी का मूड चेंज करता है, और अगर इसका लेवल लो हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम लेते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग, जैसे है हमारा इप्रोनियाजिड एंड फिनालजीन। ठीक है, ये जो दोनों ड्रग हैं वो क्या करते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कैटेलाइज करता है नॉरएड्रेनालिन को। नेक्स्ट हमारा है क्लोरडाइएज़िपॉक्साइड, मैप्रोबमेट जो है, ये दोनों हैं माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, ये रिलीव करते हैं टेंशन को। इक्विनल जो है वो कंट्रोल करता है डिप्रेशन को, साथ में हाइपरटेंशन मतलब बीपी को भी कंट्रोल करता है।
बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं वो हिप्नोटिक होते हैं, मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग स्लीपिंग पिल्स में ये यूज होते हैं और इनके टाइप हैं विरोनल, एमिटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सीकुनल। ठीक है, तो ये सारे हैं बार्बिट्यूरेट्स में आते हैं और अदर ट्रैंक्विलाइजर्स में आते हैं वैलियम एंड सेरोटोनिन। नेक्स्ट हमारा न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में आता है एनाल्जेसिक्स। ये जो है वो रिड्यूस करते हैं पेन को विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ब्रेन को डैमेज नहीं करते हैं। मेंटल कंफ्यूजन में कॉज करते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी इफेक्ट नहीं करते। इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस, तो ये पैरालिसिस भी कॉज नहीं करते हैं। दो टाइप के होते हैं एनाल्जेसिक्स। पहला होता है नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव, तो इससे एडिक्शन नहीं होता। इसमें दो आते हैं एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। दोनों जो है वो रिड्यूस करते हैं फीवर को, तो इन्हें हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, जो एस्प्रिन है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो ये इसको स्टॉप करता है और ये हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसका क्या होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नारकोटिक्स की। नारकोटिक्स क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। इसमें होता है मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। ठीक है, और ये यूज होते हैं जब ज्यादा पेन हो। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद पेन के लिए यूज होता है। कार्डियक पेन, जब चेस्ट में ज्यादा पेन हो, पेन ऑफ द टर्मिनल कैंसर एंड चाइल्ड बर्थ। और अगर नारकोटिक ज्यादा डोज में लिया है तो ये स्टूपर कर सकता है। स्टूपर का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है। कन्वल्शंस मतलब कि जो बॉडी के मसल्स हैं वो इरेगुलर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एंड इन कैन कॉज अल्टीमेट डेथ। ठीक है, जो मॉर्फिन नारकोटिक्स है इसे हम ओपिएट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट से पाया जाता है और उस प्लांट को बोलते हैं ओपियम पॉपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल ना ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं तो उन्हें वो स्टॉप करते हैं। माइक्रोब्स कैसे हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई, वायरस और पैरासाइट हो सकते हैं। तो इनके लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल एंड एंटी पैरासिटिक। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर हमारे आते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सिंथेसिस, तो इससे हम सिंथेसाइज करते हैं मोस्टली। और जो ये लो कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो इसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या तो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब हम बात करेंगे आर्सफेनामाइन की। इसे हम सेलवारसन भी कहते हैं। ये फर्स्ट ड्रग था जो ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस के लिए यूज हुआ था। ठीक है, और जो सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है, स्पाइरोकीट। अब जो आर्सफेनामाइन था इसमें आर्सेनिक का डबल बॉन्ड था, सो इससे एक नया ड्रग डेवलप किया गया, उसे बोलते हैं प्रोंटोसिल। इसमें क्या था, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, और ये है फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट। प्रोंटोसिल से एक और नया ड्रग डेवलप किया गया, इसे बोलते हैं सल्फानिल अमाइड, जो रियल एक्टिव कंपाउंड था, मतलब पर्टिकुलर डिजीज ट्रीट कर सकता था। तो इसी से एक नया क्लास ऑफ ड्रग बना, उसे बोलते हैं सल्फा ड्रग। और सल्फा ड्रग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो ड्रग है वो है सल्फापाइरिडीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रेयर रेवोल्यूशन आया था एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के लिए, वो आया था पेंसिलियम फंगस से। ठीक है, इस फंगस से डेवलपमेंट हुआ था एंटीबायोटिक का, विच इज पेंसिलिन। अगर हम बात करें टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। पहला है बैक्टीरिसिडल। सिडल होता है किलिंग इफेक्ट, जो किल कर सकता है बैक्टीरिया को। एग्जाम्पल पेंसिलिन, अमाइलोग्लाइकोसाइड, ओफ्लॉक्सिसिन। नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मींस कि वो इनहिबिट करता है और स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। इसका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट हमने एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। सबसे पहले हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं वो किल कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ज्यादा रेंज ऑफ बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, किल या इनहिबिट कर सकते हैं। एग्जांपल है एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सीसिलिन। ये जो दोनों है वो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेंसिलिन के। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जांपल है यहाँ पे पेंसिलिन जी। लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज या बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लोरामफेनिकोल है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है,
ईजिली एब्जॉर्ब होता है और ये ट्रीटमेंट कर सकता है टाइफॉइड, डाइसेंट्री मतलब इन्फेक्शन हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक्यूट फीवर, यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इन्फेक्शन, निमोनिया जो लंग्स की इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें वेंकोमाइसिन एंड फ्लॉक्सिसिन की, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। एंड अगर हम बात करें डाइसीडाजीरिन की, ये जो है ये क्या करता है, टॉक्सिक अगेंस्ट द कैंसर सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है या उनकी ग्रोथ स्टॉप कर सकता है। इसको हम अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यू में, जैसे वाउंड, कट, अल्सर, डिजीज, स्किन सरफेस, और ये लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं करता है। एग्जाम्पल है फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन। इसकी बाकी एग्जाम्पल भी है, जैसे है डिटॉल। जो डिटॉल है वो मिक्सचर है क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनॉल का। नेक्स्ट हमारा बाइथियोनॉल। बाइथियोनॉल जो है इसे बाइथियोनल भी कहते हैं। इसे सोप में ऐड करते हैं तो सोप क्या बन जाता है, एंटीसेप्टिक। टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 से 3% आयोडीन जब अल्कोहल में मिक्स होता है तो ये एंटीसेप्टिक होता है अगेंस्ट द वाउंड। और जो बोरिक एसिड है वो जब हम डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं तो ये एंटीसेप्टिक होता है फॉर आई। जब आई इन्फेक्शन हो तो आप बोरिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट की। इसे हम अप्लाई करते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक फ्लोर, इंस्ट्रूमेंट, और लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं करते। कुछ सब्सटेंस होती है वो एंटीसेप्टिक भी होती है और डिसइंफेक्टेंट, जैसे फिनॉल 0.2% पे एंटीसेप्टिक है और 1% पे डिसइंफेक्टेंट है। अगर क्लोरीन की बात करें उसका एक्वस सोल्यूशन 0.2 to 0.4 ppm और SO2 लो कंसंट्रेशन पे ये दोनों डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में। जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है वो प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो बर्थ कंट्रोल पिल है वो इसके अंडर आते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स फीमेल में प्रेजेंट होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सप्रेस करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, एग रिलीज होता है, तो सप्रेस होने की वजह से ना एग रिलीज होता है ना होती है फर्टिलाइजेशन। 2 इंपॉर्टेंट एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, एक है नॉरइथिनड्रोन, ये है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल और नोवेस्ट्रॉल, ये जो है यह एस्ट्रोजन डेरिवेटिव अलोंग विद प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल्स इन फूड। फूड में हम कौन कौन से केमिकल्स डाल सकते हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है वो प्रोवाइड करते हैं स्वीटनेस विदाउट इंक्रीजिंग कैलोरी, मतलब वो बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ना तो बॉडी का वेट गेन करते हैं। नेचुरल स्वीटनर में आता है सुक्रोज। सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में आता है सैकरिन। जो सैकरिन था वो सबसे पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर था। ये 550 टाइम्स स्वीट है एज कंपेयर टू केन शुगर और सुक्रोज। ये इनर्ट एंड हार्मलेस है, मतलब ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जो भी ये खाया हुआ है आपने, ये क्या होता है, सिक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन। और ये डायबिटिक पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये 100 टाइम्स स्वीट है एज कंपेयर टू केन शुगर, और ये बनता है मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड को जोड़ के, विच इज एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलानिन, और इसका क्या है, मिथाइल एस्टर है। ठीक है, याद रखना ये कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है एट कुकिंग टेम्परेचर, तो सिर्फ कोल्ड फूड में ये डलता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है सुक्रेलोस। जो सुक्रेलोस है ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। ये अपेयर एंड टेस्ट लाइक शुगर, तो शुगर की जैसे इसका टेस्ट होता है। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, और 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट है एलिटेम। जो एलिटेम है हाई पोटेंसी स्वीटनर, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्वीटनेस होती है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एस्पार्टेम। ये 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से। ज़्यादा स्वीटनेस होने की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, तो इसकी स्वीटनेस कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड प्रेजर्वेटिव की। जो फूड प्रेजर्वेटिव है वो प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, तो फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं, खराब होने से। कॉमनली यूज प्रेजर्वेटिव हैं टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं क्योंकि ये बॉडी में मेटाबोलाइज्ड, मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनाइक एसिड को भी प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं। फूड लाइक पोटैटो चिप्स, बिस्किट एंड सीरियल, ये रिटार्ड करते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड।
तो क्या होता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं बट फूड को प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से। दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल विच इज BHA एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT। जो BHA है वो इंक्रीज करता है बटर की लाइफ फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, और जो BHA एंड BHT है जब इसको आप कॉम्बिनेशन विद सिट्रिक एसिड के साथ ऐड करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो SO2 है एंड सल्फाइड्स है ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं वाइन, बियर, शुगर सिरप एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लेंजिंग एजेंट की। जो क्लेंजिंग एजेंट होते हैं वो इंप्रूव करते हैं क्लेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। ये रिमूव करते हैं फैट फ्रॉम द फैब्रिक एंड स्किन। और सबसे पहले हम बात करेंगे सोप की। जो सोप होते हैं ये होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो हो सकते हैं स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पैल्मिटिक एसिड। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35COOH। अब सोप बनता कैसे है, तो सोडियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है बाय हीटिंग फैट विद एक्वस NaOH। तो फैट को NaOH के साथ जब आप हीट करते हो तो आपका सोप बनता है। फैट क्या होता है याद रखना, जब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड कंबाइन करते हैं। सो सपोज आपके पास ग्लिसरॉल था, इसके साथ आपने 3 स्टेरिक एसिड 3 जगह पे कंबाइन करेगा तो आपका फैट बनता है विच इज ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें एस्टर आ जाता है, ठीक है। आपने NaOH के साथ जब आप हीट किया तो आपको वापस ग्लिसरॉल मिल जाएगा, प्लस आपको मिलता है सोडियम स्टेरेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड मिलता है जो सोप होता है। जब आप NaCl डालते हो तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, आप इसको सेपरेट करते हो और ग्लिसरॉल को आप रिमूव कर सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोप। सबसे पहले है टॉयलेट सोप। जो टॉयलेट सोप होता है उसमें हम बेटर क्वालिटी ऑफ फैट एंड ऑयल, बेटर ग्रेड यूज करते हैं और रिमूव कर देते हैं एक्सेस ऑफ अल्कली और इसमें कलर या परफ्यूम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग सोप। फ्लोटिंग सोप वाटर में फ्लोट कर सकते हैं तो हम इसमें टाइनी बबल ऐड करते हैं बिफोर हार्डनेस। ट्रांसपेरेंट सोप जो होते हैं इसे हम डिसॉल्व करते हैं इथेनॉल में और रिमूव कर देते हैं सॉल्वेंट बाय इवेपोरेशन। मेडिकेटेड सोप में हम एंटीसेप्टिक ऐड करते हैं लाइक डिटॉल और बाइथियोनल। शेविंग सोप जो होता है इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। जो ग्लिसरॉल है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ द सोप, और गम ऐड करते हैं जैसे रोजिन जो फॉर्म करता है सोप के साथ सोडियम रोजिनेट जो लेदर वेल, मतलब इससे अच्छी झाग निकलती है। लॉन्ड्री सोप क्या होता है, इट कंटेन फिलर्स लाइक, इसमें फिलर्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोप। जो सोप है उसे हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, वो सोप के साथ कंबाइन करके बनाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सोप, और ये हो जाता है स्कम। स्कम एक गमी मास होता है जो कपड़ों के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो सपोज आपके पास सोडियम स्टीरेट है, जो सोप है कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट किया जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम स्टीरेट जो इनसॉल्युबल होता है, और इसे ही हम कहते हैं स्कम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट की। सिंथेटिक डिटर्जेंट में सोप की सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। 3 कैटेगरी के ये होते हैं। सबसे पहले है एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, दे आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। तो लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन की सल्फोनेशन करते हैं, अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है। सपोज हमारा बनाया है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन एल्कोहल विद H2SO4, उसके बाद एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास है लॉरल एल्कोहल। लॉरल एल्कोहल हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी हो जाएगी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम यहाँ पे आ जाएगा SO3H विच इज लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, H की जगह Na आ जाएगा विच इज सोडियम लॉरल सल्फेट। यही है हमारा एनायनिक डिटर्जेंट। और अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देखोगे हाइड्रोकार्बन तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तभी इसे हम एनायनिक कहते हैं। सिमिलरली हमने 2 डिसाइल बेंजीन लिया हुआ है, H2SO4 के साथ सल्फोनेशन, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड और अल्कली के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, हमारा बनेगा सोडियम 2 डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। और याद रखना जो एनायनिक डिटर्जेंट है वो टूथपेस्ट में यूज होते हैं।
सेकेंड है हमारा केटाइनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? दे आर क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस विद एसीटेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड। एग्जाम्पल हमारे पास सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। जो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम है पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स वाई दे आर केटाइनिक। साथ में है हमारा ब्रोमाइड विच इज Br नेगेटिव। ठीक है, ये जो डिटर्जेंट है ये हेयर कंडीशनर में यूज होता है। नॉर्मली जो केटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, जर्मिसीडल प्रॉपर्टीज होते हैं, सो दैट्स वाई इनका लिमिटेड यूज होता है। थर्ड है हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जो कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड और पॉली इथाइलिन ग्लाइकल को के साथ रिएक्शन करने पे हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनता है, जो डिश वॉशिंग, लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज होता है। एक प्रॉब्लम डिटर्जेंट के साथ ये है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईजिली उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो आजकल जो डिटर्जेंट बन रहे हैं उनमें क्या है, ब्रांचिंग कम है ताकि वो ईजिली डिग्रेड हो पाए। आई होप आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।